हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। चलिए बच्चों, आज हम लोग किसले भाग 3 के पाठ 23 राह भटके हिरन के बच्चे को पढ़ते हैं, जो कि एक कविता है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं और डॉक्टर नी वियतनाम इसके लेखक हैं। और उनका अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें एक जो हिरण का बच्चा है वो खेलते खेलते खो गया है, उसी के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है। जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। बता रहे हैं कवि कि जाड़े का मौसम था, जाड़े की रात थी और पहाड़ पर एक हिरन का बच्चा रो रहा है। शायद वो खेल में इतना मदमस्त था कि वो खेलते खेलते अपनी राह भटक गया है और जंगल में छूट गया है। वह नन्हा हिरन, वो हिरन कैसा है? नन्हा है, मतलब हिरन का बच्चा है। उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। कह रहे हैं कि जो हिरन का बच्चा है वो अपनी माँ से भटक गया है। कोई भी बच्चा जब अपनी माँ से भटक जाता है उसको दुख तो होता ही है। वो जो हिरन का बच्चा है भटक गया है, उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं दो, उसमें बहुत ही वेदना है। इसके लिए मुझे उसे देखकर दुख हो रहा है। तो लेखक क्या कहते हैं? कहते हैं हिरन के छौने रे, हिरन के छौने रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। वो हिरन के बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से पुचकारते हैं। कहते वो हिरन के छौने, वो हिरन के बच्चे, तू रो मत, तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, तुम आराम से सो जाओ, तुम्हारी जो माँ है तुम्हें जरूर मिलेगी, इसलिए तुम सो जाओ सो जाओ। और क्या क्या बता रहे हैं? बांस के वन, पाइन आग के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा। कह रहे हैं कवि कि ये जो जंगल है, जो प्रकृति है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो सब तुम्हारे मित्र हैं। देखो वो सब तुम्हें कैसे कैसे सुलाना चाह रहे हैं। ये जो बांस के वन हैं, आग एक वृक्ष होता है, आग के जो वन हैं, ये जो रात की हवा चल रही है, वो सब तुम्हें क्या कर रहे हैं? लोरी सुना रहे हैं। इसलिए तुम इसे डरो मत, बेहिचक बिना किसी संकोच के तुम सो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम हैं हिरन के सोने, सो जा। ये कह रहे हैं यदि तुम्हें अपनी माँ की गोद नहीं मिल रही है तो तुम धरती माँ को गोद बनाओ। आकाश में जो तारे भरे हैं वो लग रहा है कि अब नीचे झड़ जाएंगे, मतलब प्रकृति की सुंदरता को तुम देखो। और जो पत्ते हैं ढेर के ढेर, जो पत्ते पेड़ से गिर गए हैं वो कितने, उनका ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, वो कितने नरम हैं। उन नरम नरम पत्तों पर तुम सो जाओ हिरन के छौने, ओ हिरन के बच्चे तुम उस पे सो जाओ। सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएंगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत मत रो नन्हे हिरन। कह रहे हैं तुम घबराओ मत, अभी रात है, रात में तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ से मिलेगी, इसलिए तुम सो जाओ और सुबह तक सो जाओ। जब सूरज उगेगा उसकी सुनहरी किरणें चारों तरफ फैलेंगी, अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, वो सारे जंगल के पत्तों तक को छू देंगी, तब तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी, मतलब उजाला होगा, तुम अपनी माँ को ढूंढ सकते हो। इस अंधेरी रात में तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगे, इसलिए तुम सो जाओ, रो मत मत रो नन्हे हिरन। तो देखिए ये जो कविता है हमें जीवों से, ये जो जंगली जीव हैं उनसे प्रेम करना सिखाती है, हमें संवेदनशील बनाती है कि यदि रात मतलब कुछ भी हो, चाहे वो कोई हो, अपनी माँ से बिछड़ गया है तो उसको उतना ही दुख होता है जितना हमें होता है। तो ये कविता हमें संवेदनशील बनाना चाहती है, किसके प्रति? जंगली जीवों के प्रति। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।